नमस्कार किसान साथियों। तो आज की जो वीडियो है वह है ह्यूमिक एसिड और माइकोराज़ा के बीच में। तो दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, और गेहूं, लहसुन और प्याज की खेती में कब हम यूज़ कर सकते हैं, कितना प्रभाव डालेगा, कितना क्या डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, और दोनों के रिज़ल्ट सेम है या नहीं, कौन कब काम करता है और कैसे काम करता है, पूरी तरीके से अपन बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे ह्यूमिक एसिड की। तो किसान साथियों, इसके जो फॉर्म आते हैं वो 3 फॉर्म में आता है, एक पाउडर, एक दानेदार और एक लिक्विड। तो किसान साथियों, जो लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो उसको हम स्प्रे कर सकते हैं। दानेदार फॉर्म में जो आता है अपना, तो उसको हम अपने डीएपी या यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं। पाउडर फॉर्म भी हम यूरिया या डीएपी के साथ यूज़ कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं ह्यूमिक एसिड की अपने को ज़रूरत कहाँ पड़ती है खेती में। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है जो मिट्टी और पानी में पाया जाता है। यह एक खनिज है और यह कार्बनिक तत्व भी है जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसके कई फ़ायदे हैं। किसान साथियों, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है जिससे जड़ों का विकास बहुत शानदार होता है, और मिट्टी की उर्वरक शक्ति इतनी बढ़ा देता है जिससे पौधे का फुटाव बहुत बेहतरीन होता है। पौधों की जड़ें गहरी होती है जिससे फसल का जो अपना उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। पौधों में फलों और फूलों की वृद्धि भी आराम से करा देता है, और पौधों की प्रतिकूल वातावरण से भी बचाता है। जैसे काफ़ी ठंड गिर रही है, काफ़ी गर्मी गिर रही है, तो उससे जो ह्यूमिक एसिड है काफ़ी पौधे में मदद करता है। और किसान साथियों, मिट्टी में मौजूद जो अघुलनशील खाद होते हैं, जो घुलने में थोड़ा समय लेते हैं, उसे घोलकर पौधे तक पहुंचाता है। किसान साथियों, नाइट्रोजन और आयरन को मिट्टी में जोड़े रखता है। तो काफ़ी कुछ कार्य है ह्यूमिक एसिड का। अब हम जानेंगे इसकी आवश्यकता। किसान साथियों, बात करें ह्यूमिक एसिड की, तो इसका जो 70% काम होता है वो मिट्टी में होता है, और जो 30% होता है वो पत्तियों पर होता है। अगर आपका फसल का कलर बार बार पीला पड़ रहा है तो ह्यूमिक एसिड का छिड़काव करने पर आपका जो फसल का कलर है वह गहरा रंग का आराम से हो जाएगा। किसान साथियों, अब हम डोज की बात करें तो 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में, या 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। और ड्रिप इरिगेशन में इसको 500 ग्राम से 1 किलो तक ले जा सकते हैं। अगर आप बड़े 500 लीटर के ड्रम से इसका छिड़काव करना चाहते हैं ह्यूमिक एसिड से, तो 1 लीटर जो लिक्विड आता है वो डाल के 7 से 8 बीघा में आराम से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन और ज़ोरदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसान साथियों, सबसे बेस्ट अगर ह्यूमिक एसिड का आपको रिज़ल्ट लेना है तो आप बेसल डोज में इसका प्रयोग करें, जो कि इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा कि आप हर बार इसे बेसल डोज में प्रयोग करेंगे ही करेंगे। किसान साथियों, लहसुन में अगर इसने आपने ह्यूमिक एसिड बेसल डोज में डाल दिया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत शानदार और अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। किसान साथियों, इसके साथ कई किसान जो होते हैं वो माइकोराइज़ा का करते हैं कि ह्यूमिक एसिड डालें या माइकोराइज़ा डालें। तो हम बात करेंगे माइकोराइज़ा की। तो ये एक लाभदायक कवक है जो पौधों की जड़ों के आसपास में बना रहता है, बड़ा नेटवर्क बनाता है, जिससे पौधों को पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करने में मदद मिलती है। तो किसान साथियों, ये जड़ों में काफ़ी एक नेटवर्क बनाकर पौधों को भोजन प्राप्त करवाता है। उन्हें अगर भोजन प्राप्त करने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये काफ़ी मदद भी करता है। और बात करें, पौधों को कई बार सूखने लग जाते हैं, उससे बचाता भी है। और मान लो कोई रोग पैदा भी हो गया है जड़ में, जो जड़ें नहीं चलने दे रहा है, या कोई कीड़ा है, या किस प्रकार से कोई जड़ें चलने से रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं यह उसे सूक्ष्म जीवों के पौधों को बचाता भी है। माइकोराज़ा और ह्यूमिक एसिड अगर एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड आप बेसल डोज में डाल सकते हैं, माइकोराज़ा भी आप डाल सकते हैं। लेकिन माइकोराज़ा अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ह्यूमिक एसिड का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको रिज़ल्ट कहीं ना कहीं बहुत शानदार मिलेगा। अब बात करते हैं अपन माइकोराज़ा की, तो इसके क्या प्रभाव है, क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। तो पहले हम बात करेंगे माइकोराइज़ा का कार्य क्या है। तो किसान साथियों, माइकोराइज़ा हर पौधे और कवक के बीच में एक सहजीवी संबंध है। पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक अणु बनाता है और उन्हें शांकर या लिपिड के रूप में कवक को प्रदान करता है, जबकि कवक पौधे को मिट्टी के लिए
पानी और खनिज पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस प्रदान करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है। और अब हम इसके फ़ायदे की बात करेंगे तो ये जल अवशोषण को सूखा प्रतिरोधक, जल बचत, पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषण रूप में, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता में 50% की कमी मिट्टी को एकत्रित करने वाला ग्लोमिन है और इसके कारण कई फायदे भी होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वह है गेहूं में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जिंक की अवशोषण को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। दूसरा, गेहूं में घास के वजन को भी काफ़ी बढ़ा देता है और मिट्टी की संरचना जो होती है बेहतर होती है, तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की विविधता भी बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें उत्पादन और प्रोडक्शन पे काफ़ी देखने को मिल जाती है। किसान साथियों, माइकोराजा से मिट्टी में फॉस्फोरस की जो उपलब्धता है वह कम से कम 60 से 80% तक बढ़ जाती है, जो कि पौधे को फुटाव देती रहती है। माइकोराजा से पौधे में कई तरह के हानिकारक मिट्टी जनित रोगों से भी सुरक्षा मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी बढ़ा देता है। कई बार फंगस या कोई रोग लगते रहते हैं जड़ में, तो उनको रोक कर अपना कार्य करता रहता है। और कहीं ना कहीं माइकोराइजा से पौधों की जल अंतर्ग्रहण क्षमता बढ़ती है, जो सूखे से बचाव मिलता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गेहूं में 3 से 4 सिंचाई कर पाते हैं, फिर जो हमारा जो पानी का लेवल है वो चला जाता है या सूख जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर अपन ने माइकोराइजा डाल रखा है, तो बाद में जो सिंचाई नहीं हो रखी है अपने, तो गेहूँ अपने पहले ही पानी अच्छे से सोख लेता है, तो अपने को बाद में दिक्कत नहीं आती। और इन्हीं कुछ कारणों से माइकोराइजा जो ड्राई एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। या कई बार कई किसान लहसुन और प्याज में भी देते हैं, क्योंकि जब पानी की दिक्कतें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं माइकोराजा थोड़ा सा संभाल लेता है। और माइकोराजा से मिट्टी और भौतिक रासायनिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार होता है। और रासायनिक खादों में दुष्प्रभाव से मिट्टी भी सेहत बचती है। कई बार किसान साथियों ऐसा होता है कि हम अलग अलग तरीके की दवाइयों का स्प्रे करते जाते हैं, जिससे ज़मीन हमारी ख़राब हो जाती है। तो माइकोराजा कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन को भुरभुरी करके हमें थोड़ी ज़मीन को भी उन दुष्प्रभाव से बचा लेता है। तो किसान साथियों, कहीं ना कहीं ह्यूमिक और जो माइकोराइजा है उनका दोनों का जो सेम है, लेकिन ह्यूमिक जो होता है वह जड़ और पौधों दोनों पे काम करता है, लेकिन माइकोराइजा सिर्फ जड़ पे काम करता है। वो पौधे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा, वह सिर्फ जड़ पे इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन ह्यूमिक एसिड का ऐसा है जो 70% जड़ों पे और 30% पौधे पर भी दिखाएगा। कई बार ऐसा होता है गेहूँ पीले पड़ जाते हैं, तो आप 240 के साथ जब आप ह्यूमिक एसिड डाल देंगे तो आपका 2 से 3 दिन में आपको रिज़ल्ट ऐसा दिखने लगेगा कि आपके गेहूँ हरे रंग या हल्के गाढ़े हरे रंग के भी हो जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ह्यूमिक एसिड का रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन माइकोराइजा का जो रिज़ल्ट है वह 7, 8 या 10 दिन भी आराम से ले लेता है। कई किसान साथी ऐसे होते हैं जो बेसल डोज में ये सब चीज़ें डालना भूल जाते हैं, तो आप दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई में भी डाल सकते हैं। अगर आप पहली सिंचाई में भी भूल गए तो दूसरी सिंचाई में आराम से डाल दें। किसान साथियों, अगर आप पहली सिंचाई में ही यूरिया के साथ गेहूं में ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप डालना भूल गए तो जब आप 240 का स्प्रे करें, जब गेहूं 30 या 32 दिन के हो जाते हैं और जब आप 240 खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ह्यूमिक एसिड डाल दें, तो इसका जो प्रभाव होगा वो आपको आखिरी तक देखने को मिलेगा। और ये जो रिज़ल्ट है अपन ने करके देखा है, क्योंकि 3 से 4 कार्यों में अपन ने ह्यूमिक एसिड डाला था और 3-4 कार्यों में नहीं डाला था। तो किसान साथियों, जो रिज़ल्ट था वो शाम में था। जो 3-4 क्यारिया में जो गेहूँ था वह पीला नहीं पड़ा, और जिसमें नहीं डाला था वह पीला पड़ चुका था। और इसी के साथ अपन कहीं ना कहीं नए नए प्रैक्टिकल करते रहते हैं, ताकि अपन को नए नए अभाव और प्रयासों से नए नए एक्सपीरियंस होते रहें। और किसान साथियों, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, और ऐसी और वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें।